नमस्कार। इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के एक जाने माने कवि हैं डॉक्टर रामनिवास मानव, उनकी काव्य यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास देखिए स्रोत है सुनील कुमार का एक शोध प्रबंध, उसका निष्कर्ष वाला अध्याय। और मिशन बस ये है कि इस निष्कर्ष से डॉक्टर मानव के काम की जो खास बातें हैं, उनका स्टाइल, उनका योगदान, वो निकालें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। ये स्रोत डॉक्टर मानव को 20वीं सदी के छठे दशक का मतलब एक ऐसे रचनाकार के तौर पर दिखाता है जो काफी क्या कहते हैं वर्सेटाइल, बहुमुखी थे और ऊर्जा से भरे हुए। अच्छा। और ये भी कहा गया है कि उनका जो कवि रूप था वो उनके व्यक्तित्व जैसा ही प्रखर था, बहुत स्पष्टवादी। हाँ, प्रखर। और ये प्रखरता दिखती कहाँ है उनके काम में? स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि उन्होंने कविताओं, गजलों और हाँ, खासकर दोहों में जो राजनीतिक सामाजिक गड़बड़ियां थीं, भ्रष्टाचार, शोषण, इन सब पर बड़ी बेबाकी से, बड़ी प्रामाणिकता से चोट की है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत उनकी शैली की तुलना कबीर से करता है। एकदम सहज, सीधी, लेकिन असरदार। बिल्कुल। उन्होंने खुद भी तो लिखा है, हर युग में पैदा हुए कितने कविता वीर, लिख लिख कर सारे मरे, जिंदा सिर्फ कबीर। तो ये कबीर वाला कनेक्शन कितना गहरा है? काफी गहरा लगता है स्रोत के हिसाब से। देखिए, वो दौर था जब पारंपरिक मूल्य घट रहे थे। हाँ। और आधुनिकता के नाम पर भौतिकवाद बढ़ रहा था, भारत में भी, दुनिया में भी। सही। तो डॉक्टर मानव की कविताएं इसी नैतिक पतन को, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो सामाजिक उथल-पुथल थी, उसको दिखाती हैं। तो एक तरह से समाज का आईना। हाँ, बिल्कुल। और कबीर की तरह ही स्रोत ये भी कहता है कि डॉक्टर मानव किसी खास राजनीतिक या साहित्यिक गुट से बंधे नहीं रहे। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। वो निष्पक्ष होकर समाज को दिशा देने की कोशिश करते रहे। शायद इसीलिए उनकी आलोचना में ज्यादा धार होगी, है ना? हाँ, हो सकता है। तो ये निष्पक्षता और सामाजिक चिंता, ये उनके पूरे करियर में दिखती है। शुरुआत कैसे हुई थी उनकी? उनकी यात्रा किशोरावस्था में ही शुरू हो गई थी। धारापथ नाम का संग्रह था, उसमें वो संवेदनशीलता दिखती है। ओके। फिर रश्मि स्था आया, सांझी है रोशनी जैसे संग्रह भी आए। लेकिन एक आप कह सकती हैं कि अहम मोड़ आया 1999 में। 1999 में क्या हुआ था? उनका दोहा संग्रह आया, बोलो मेरे राम। और स्रोत इसे कहता है समसामयिक विषयों पर व्यंग्य का शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण मतलब ऐसी चोट जो सीधे निशाने पर लगे बिना लाग लपेट के। बिल्कुल वही। और इसके बाद सहमी सहमी आग जैसा संग्रह भी आया, जो उनके वो सामाजिक यथार्थ के चित्रण को जारी रखता है। तो मतलब सामाजिक यथार्थ पर सीधी तीखी टिप्पणी उनकी पहचान बन गई। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ विषय नए उठाए या काव्य के रूप फॉर्म के साथ भी कुछ प्रयोग किए? हाँ, बिल्कुल किए। प्रयोग धर्मिता उनका एक और बड़ा गुण बताया गया है। स्रोत के अनुसार हरियाणवी साहित्य में उन्हें समाचार शैली का जनक मानते हैं। अच्छा। समाचार शैली। हाँ। और हिंदी काव्य को उन्होंने दो नई विधाएं दी, त्रिपदी और द्विपदी। त्रिपदी 3 पद वाली और द्विपदी 2 पद। ये क्या है? हाँ, त्रिपदी मतलब 3 पंक्तियों वाली एक खास तरह की कविता, केवल यही विशेष नाम से। और द्विपदी मतलब 2 पदों वाली, पदे पदे द्विपदी। स्रोत कहता है कि ये विधाएं मौलिक हैं, ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल और भारतीय परंपरा के करीब भी। शायद ये छोटे फॉर्मेट्स जैसे कबीर के दोहे होते हैं, हाँ। वैसी ही तीखी बात को और असरदार बनाते होंगे। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब अपनी परंपरा से जुड़कर नई राहें बनाना। क्या उन्होंने दूसरी भाषाओं की काव्य विधाओं को भी अपनाया, जैसे आजकल हाइकू वगैरह का चलन है? हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जापानी काव्य विधाओं में भी काफी काम किया है। स्रोत उनके हाइकू संग्रह का जिक्र करता है, मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी रचे हाथ। और तांका संग्रह है शब्द शब्द संवाद। सैदों का संग्रह भी है। सच्चे यही है। अच्छा। और खास बात यह है कि इनमें सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं है, जैसा अक्सर जापानी विधाओं में होता है। हाँ, नहीं तो फिर इनमें समकालीन जीवन, जो उस समय का यथार्थ था, उसकी झलक भी मिलती है। वाह। और अभी हाल में कोरोना महामारी पर भी उनका एक दोहा संग्रह आया है, बदल गए दस्तूर। स्रोत कह रहा है कि ये दुनिया का पहला कोरोना केंद्रित दोहा संग्रह है। जी हाँ, ये दिखाता है कि वो समकालीन घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील थे और उसे कितनी जल्दी काव्य में ढाल सकते थे। इस संग्रह में लॉकडाउन, मजदूरों का जो विस्थापन हुआ था, स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका, ऐसे कई जरूरी पहलू हैं जिन्हें कलात्मक ढंग से छुआ गया है।
तो कुल मिलाकर देखें तो स्रोत डॉक्टर मानव को कैसे देखता है? एक कवि के रूप में उनकी जगह कहाँ है? स्रोत उन्हें एक ऐसे कवि के रूप में स्थापित करता है जिन्होंने विषय वस्तु मतलब सामाजिक यथार्थ, प्रकृति, अपने युग का चित्रण और शिल्प यानी भाषा, छंद, अलंकार, बिंब विधान, हाँ, कंटेंट और क्राफ्ट दोनों, बिल्कुल दोनों ही स्तरों पर बहुत उम्दा उच्च कोटि का काम किया है। वो प्रगतिशील भी है और प्रयोगधर्मी भी। उन्होंने काव्य को नए आयाम दिए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से डॉक्टर रामनिवास मानव के बारे में अगर एक निचोड़ निकालना हो तो क्या कहेंगे? यही कि वो हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं? हाँ, जिन्होंने कबीर की तरह सरल भाषा में तीखा सामाजिक व्यंग्य किया, समाज की नब्ज को पकड़ा, सही, और साथ ही त्रिपदी, द्विपदी जैसी नई काव्य विधाएं बनाकर हिंदी कविता को समृद्ध भी किया। बिल्कुल। और ये बात हमें एक सोचने वाले सवाल की तरफ ले जाती है। देखिए, डॉक्टर मानव ने कबीर जैसी सीधी सादी शैली और दोहे जैसे पारंपरिक छंद का इस्तेमाल किया। हाँ। आज की जटिल समस्याओं को बताने के लिए, यहाँ तक कि कोरोना जैसी अभूतपूर्व वैश्विक घटना को व्यक्त करने के लिए भी। सही कहा। तो ये बात अपने आप में सरल भाषा और स्थापित काव्य रूपों की जो ताकत है उसके बारे में क्या बताती है? क्या ये दिखाता है कि जटिल आधुनिकता को समझने समझाने के लिए भी सीधी सदी हुई अभिव्यक्ति आज भी उतनी ही, क्या कहते हैं, रेलेवेंट है, प्रासंगिक है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक।